Hello students, in our previous class we studied about the self-induction, and you know that in the self-induction a coil opposes the flow of current in itself by inducing an EMF or the current, that is known as the induced current. What happens if we are taking the two coil and current is flowing in one, and due to that current you know that magnetic field produced, and that magnetic field is associated with the second coil. Then what happened in the second coil? Here experimentally it was observed that when current is flowing in one coil and a magnetic field of this coil is attached with the second coil, then an current is also induced in the second coil due to that magnetic field. And why? This question is here, why the current induce? आपको पता है करंट इंड्यूस होने का रीज़न यही है क्योंकि दूसरी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडे के साइकिल लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, और ईएमएफ अगर वहाँ पे इंड्यूस हो रहा है इसका मतलब करंट होने वाला है। तो उसमें जो करंट हो रहा है वो इस प्रकार से नेचर में है कि उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो कॉइल हैं, एक कॉइल दूसरी कॉइल के अंदर फ्लो होने वाले करंट के कारण अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करती है और पहले वाले को अपोज करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन। तो आज की क्लास में भी इस म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है हम इस प्रकार से देखते हैं कि मान लो आपके पास इस प्रकार से एक कॉइल है, ये सोलेनोइडल कॉइल है इस प्रकार से, इसमें करंट फ्लो करता है I1, इसको मैं सोलेनोइड S1 बोल देता हूँ, और एक हमारे पास यहाँ पे दूसरा सोलेनोइड है इस प्रकार से, इसमें ऐसे करंट फ्लो करता है I2 करंट फ्लो करता है, इसको सोलेनोइड को हम क्या बोल देते हैं S2। यहाँ पे हम कुछ कॉमन थिंग्स कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है, ओके। और ये जो है अंदर वाला, इसकी रेडियस मैंने कंसीडर कर ली R1, और ये जो बाहर वाला है सोलेनोइड नंबर 2, ये इसकी रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं कितनी, R2, ओके। ये हम कुछ ऐसी कंसिडरेशन कर लेते हैं। I1 करंट इसमें है, इसमें करंट I2 है, इसमें इसका रेडियस R1 है, इसका मतलब इसका जो एरिया है A1 कितना हो जाएगा लिख लेंगे हम बाद में, A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस प्रकार से है। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, अगर मैं इसमें ये करंट फ्लो कराता हूँ, मान लीजिए इसमें कोई करंट नहीं है, I2 करंट हम एक बार मानते हैं कि I2 करंट नहीं है, ओके। I1 करंट आप यहाँ फ्लो करवाते हो, तो ड्यू टू दिस करंट, and you know that when current pass through a solenoid then magnetic field is produced along the axis of the solenoid, and if current is varying then this magnetic field is also varying. So when we allow to pass a varying current I1 through S1, then due to this current I1 a magnetic field is produced along the axis of this S1 solenoid, and this magnetic field is associated with this inner solenoid or inner solenoidal coil, and due to this changing magnetic field and flux is changing, and due to that changing flux EMF is induced, and due to that EMF a current is induced in this inner coil, and the nature of this current is that it opposes any change in the strength of the current flowing in S1, that is I1, and this property is known as the म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, I के, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेल्फ इंडक्शन वाले भी मैंने आपको बताया था फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कैसे होता है, फिर से बता देता हूँ। आपको पता है फ्लक्स जो होता है वो BA cos थीटा होता है, क्या होता है, BA cos थीटा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया के नॉर्मल हो तो ये हो जाता है 1, क्योंकि तब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। B अलोंग द एक्सिस क्या होता है, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, एंड यू नो दैट म्यू नॉट एन एंड ए कॉन्स्टेंट है, तो यहां से फ्लक्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I। ये एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू I। दो कॉइल का केस है
तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एम आई, वेयर m is constant and it is known as mutual inductance or coefficient of म्यूचुअल इंडक्शन। इन दो टर्म में आप थोड़ा डिफरेंस करना। ये हमने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या लिखा है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जब आप लिखते हो तो आप कोफिशिएंट की बात करते हो, इंडक्शन जब आप लिखते हो तो फिनोमिना की बात करते हो। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, m हमारे पास जो आएगा m इज इक्वल टू वो आएगा फाई डिवाइडेड बाई आई। तो यहाँ से m को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसके जो SI यूनिट होती है वो हेनरी होती है। SI यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। और इस हेनरी को आप किसके बराबर लिख सकते हो? हेनरी किसके बराबर होगी? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होती है? वेबर। और एरिया की करंट की क्या होती है? एम्पियर। वेबर एम्पियर। और वेबर किसके बराबर होता है? यहां से आप ये भी नोट कर लो। वेबर किसके बराबर होगा? वेबर, यू नो दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। बी यूनिट इज टेस्ला, ए एरिया, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय करंट मीन एम्पियर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इज आल्सो द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और द सेल्फ इंडक्टेंस और द म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस की भी यही थी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यही हुई। इसको आप हेनरी भी बोल सकते हो। ओके, तो ध्यान रखना, ये भी यूनिट होती है और ये हेनरी भी होती है। और यहाँ से आप 1 हेनरी को डिफाइन भी कर सकते हो। आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 हेनरी, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम 1 हेनरी को? हमारे पास ये जो है ये 1 हेनरी है। ये 1 हेनरी कब होगा? दैट इज इक्वल टू फ्लक्स क्या हो? फ्लक्स हो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। फ्लक्स कितना हो? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। और करंट कितना हो? 1 एम्पियर हो। अगर 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर का करंट है और उसके ऊपर जो फ्लक्स चेंज है वो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा आपके पास या सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास होगा वो किसके बराबर होगा? 1 हेनरी के बराबर होगा। यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आल्सो फ्रॉम द फ्राडेज सेकंड लॉ, फ्राडे के सेकंड लॉ को यूज करते हुए वैसे भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? फाई इज इक्वल टू एम आई आई, किसके बराबर है? एम इंटू आई। फ्राडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। चाहो तो आप माइनस को यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ड्रॉप करो तो मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ओके, हम ड्रॉप करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एंड व्हाट इज द फाई? फाई होगा एम इंटू आई। और यहां से आपके पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस एम डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। और यहां से आप एम निकालोगे तो एम किसके बराबर आएगा आपके पास? एम आपके पास आएगा माइनस ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। इसका मतलब ये हुआ, यहां से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ई एम एफ है। इफ 1 वोल्ट ऑफ ई एम एफ इज इंड्यूस्ड व्हेन करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से अगर करंट चेंज हो रहा है और तब कॉइल में, इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो 1 वोल्ट है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको आप 1 हेनरी बोल सकते हो। हमको क्या बोल सकते हो? 1 हेनरी का मतलब ये 1 वोल्ट हो जाए, ये 1 एम्पियर 1 सेकेंड, तो ये 1 हेनरी। और एम को डायरेक्ट आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहां से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास जनरल इसका कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। अब हम कोएफिशिएंट निकालने वाले हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए। इस कॉम्बिनेशन में हमने क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 कॉइल हैं, 2 सोलेनोइडल कॉइल हैं।
या दो सोलेनोइड बोल सकते हैं, एक को S1 सोलेनोइड है, दूसरा S2 सोलेनोइड है, और करंट इसमें I1 जाता है, इसमें I2, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। पहले I1 करंट का केस लेके कर लेते हैं हम। रेडियस अंदर वाले की R1 है, बाहर वाले की कितनी है R2, मतलब एरिया दोनों का डिफरेंट है। तो इसके लिए अब हम निकालने वाले हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वो हम निकालने वाले हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए जैसे आपको यहाँ पे पता चल गया, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकालोगे तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, mi होता है। तो अगर आपको फ्लक्स पता है तो उसको mi के बराबर पुट कर देंगे और वहां से हमारे पास क्या निकलेगा, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये इसका फ्लक्स निकालना। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं पहले, एक बात हम और कंसिडर कर लेते हैं, ये जो है ना पहले वाला, इसके जो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कितने मान लेते हैं, n1, और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, इससे कितने मान लेते हैं, n2 मान लेते हैं। ओके, चलो अब करते हैं। पहले हम ये मान के चलते हैं कि करंट I1 फ्लो करता है S1 में, तो I1 करंट S1 में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी में पैदा होगा ना। हम ये कंसिडर कर लेते हैं, लेट I1 करंट फ्लो इन S1, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू, सोलेनोइड के एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसको n1 लिख दूंगा, B1 की बात है तो, और करंट I1 है तो इसको I1 लिख दूंगा। और आपको पता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ किसके बराबर होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, म्यू नॉट n1 I1 डिवाइडेड बाई L। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द B1। अब देखिए डेफिनेशन पे अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन ये कहती है कि करंट इसमें जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एसोसिएटेड है, यानी इसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। इस बात पे ध्यान देना, फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस हो रहा है S2 के अंदर, यानी फ्लक्स चेंज किसका हो रहा है, S2 का चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस किसके अंदर होगा, S2 के अंदर होगा। तो हमें फ्लक्स सब किसका निकालना पड़ेगा, S2 का निकालना पड़ेगा। फ्लक्स इन S2 है तो φ2 हो जाएगा। और आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए होता है। तो B किसके कारण है, B हमारे पास I1 करंट के कारण है, तो ये हमारे पास हो जाएगा B1। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये है इसके साथ एसोसिएटेड, तो ये हो जाएगा A2, यानी दूसरे के साथ है। लेकिन ये हमारे पास एक सिंगल टर्न का है, किसका है, इस सिंगल टर्न का है। और ऐसे तो हमारे पास ऐसे बहुत से टर्न हैं, ये देखो, तो एक टर्न का हमारे पास B1 A2 है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, N2, तो नंबर ऑफ टर्न्स के कारण कितना हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हुआ हमारे पास, φ2 इक्वल टू N2 B1 A2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फ्लक्स φ2 हमारे पास आ जाएगा N2 इंटू B1 हमारे पास है म्यू नॉट N1 I1 डिवाइड बाई L इंटू A2। ओके, ये फ्लक्स आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना, हमें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा वो हम देखेंगे। जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो देखते हैं वो कितना होगा। हम यहां से लिखते हैं इसको, इफ M21 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 with respect to of 2 with respect to 1। देखिए हमने M21 क्यों लिया, M21 इसलिए लिया बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन S1 एंड ड्यू टू दैट करंट, ड्यू टू द करंट I1 and induced current is produced in S2 and that induced current oppose the flow of 1। okay, is it mean here
द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 इज इन वोल्ट, तो S2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लेंगे तो उसको हम M2 से लिखेंगे, तो M21 का मतलब है 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1 के रिस्पेक्ट में, M21 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, देन वी कैन राइट दैट फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं M21, और करंट एक्चुअली है कि कौन सा, करंट तो I1 है, क्योंकि ये इंडक्टेंस किसके कारण हुआ, I1 करंट के कारण हुआ है ना, तो इसको हम लिखेंगे I1। तो आप ये से कंफ्यूज मत होना कि मैं φ2 करंट लिख रहा हूं तो यहाँ पे मैंने I1 क्यों लिखा, I1 इसलिए लिखा क्योंकि करंट फ्लो तो I1 हो रहा है ना, ये सारा काम कर कौन रहा है, ये I1 करंट कर रहा है, तो यहाँ पे φ2 किसके पास होगा M21 इंटू आई, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन देखो जो फ्लक्स होता है वो M इंटू आई के बराबर होता है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू किसके कारण होता है, करंट के कारण होता है। तो यहां से हम दोनों को कंपेयर कर देंगे, इसको और इसको, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद हमें मिलता है M21 I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 A2 डिवाइड बाई L और इंटू I1 कैंसिल I1, तो यहाँ से हमारे पास M21 कितना आया, ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A2 और डिवाइड बाई L, ये आपके पास हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप करंट यहां कंसीडर करते हो, करंट किस में कंसीडर करते हो, इसमें कंसीडर करते हो, और इंडक्शन किस में हो रहा है, वो हो रहा है 1 के अंदर, तो आप लिख सकते हो M12 का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर करंट 2 में जाएगा तो अपोजिशन कौन करेगा, 1 करेगा, M12 इज इक्वल टू आप लिखोगे तो आपके पास आएगा म्यू नॉट N1 N2 A2 डिवाइड बाई L। सिमिलरली सेम है, इसी प्रोसेस से आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास इस प्रकार से म्यूचुअल इंडक्शन निकाल लेंगे आप। अब हम म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लें, समझ लें, और जो डेफिनेशन है उसको आप समझ लें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्या है कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका की पॉइंट क्या है। की पॉइंट ये है, ये 2 प्रकार से हमने 2 सोलेनोइड ले रखे हैं, एक में करंट जा रहा है, दूसरे में करंट नहीं जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं इसमें करंट पास करवाता हूं तो इसके करंट के कारण इसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड 2 के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि ये दोनों कोएक्सियल हैं, एक्सिस कॉमन है दोनों की, ये कॉमन एक्सिस है, ये दोनों की एक्सिस क्या है, कॉमन है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ भी एसोसिएट है, और इसके साथ एसोसिएट है मतलब इसके जो टर्न्स हैं, हर टर्न के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड है, हर टर्न में फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ के कारण इसमें क्या होगा, करंट, इसका मतलब इसका करंट इसमें इंड्यूस हो जाता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इस फिनोमिना को यूज करते हुए हम एक डिवाइस भी बनाते हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, जो आपका बिजली का ट्रांसफॉर्मर होता है, लाइट को अप और डाउन करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन, पूरा टॉपिक है हमारे पास, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये M21 का मतलब क्या है, 1-2 एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2 के साथ, 2-1 2 का है 1 के साथ। ओके, तो ये इस प्रकार से आप इसको करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम 1-2 प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम करने से पहले आपको किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो की पॉइंट प्रॉब्लम का क्या है, ये इस बात को ध्यान रखें। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछता है तो M निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू M इंटू आई। सेल्फ पूछता है तो फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, यानी आप फ्लक्स निकालो, क्या निकालो, फ्लक्स निकालो, और फ्लक्स निकालने के बाद आप इसको निकालेंगे।